Today, the BJP delegation met the Election Commission to impress upon the need to review the documentations for SIR in Bengal. We presented to the Commission point by point detail of how irregular documents have been issued in the state of West Bengal to regularize illegal infiltration in the state. We have seen how documents issued in West Bengal have been found on illegal infiltrators across the country. Also, the Mamata Banerjee administration from time to time has issued several documents which have been issued by officers who are not authorized to release or sign those documents. This has created a situation where every document needs to be vetted by the officials of the Election Commission. The Commission has taken note of our request and they have assured us that they will ensure that the sanctity of the documents is maintained. We also requested the Commission to look at the several instances of violence and intimidation that have been reported from West Bengal, starting from Mamata Banerjee down to their local representatives, MLAs and members of the Panchayat. This kind of intimidation and threat does not augur well for democracy. Of the 12 states and union territories who have been notified for SIR in phase 2, it is only in West Bengal that we are seeing the kind of intimidation and violence starting from Mamata Banerjee, and that shows that the TMC is nervous because if the voter roll is cleaned up, she will lose the mandate because it rests on illegal voters. हिंदी में आज भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में SIR के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट्स इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं और जो डॉक्यूमेंट न्यायालय में किसी न किसी मुद्दे पर लंबित है उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमें आश्वस्त किया कि वो हमारे रिटर्न सबमिशन पर चर्चा करेंगे और जो उचित होगा वो करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से BLOs को डराया जा रहा है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर TMC के सभी मंत्री और नीचे पंचायत तक के अधिकारी लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उसकी तरफ भी हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकर्षित किया है। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है कि SIR को सफल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ दल है उस पर उचित कार्रवाई हो और उपयुक्त निर्देश दिए जाएं। दूसरे फेज़ में 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में SIR की घोषणा हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर और किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के बयान नहीं सुनने को मिले हैं।
जिस प्रकार से वहाँ के BLO केंद्रीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ममता बनर्जी और TMC SIR को लेकर चिंतित है। वो जानते हैं कि उनका पूरा जनादेश फर्जी वोटरों के आधार पर बना है और SIR के बाद, वोटर रोल की शुद्धि के बाद, जो भी फर्जी वोटर TMC को, ममता बनर्जी को वोट करते थे, वो वोटर लिस्ट पे नहीं रहेंगे और वो दोबारा अपनी फर्जी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होंगी। इसलिए वो एक भय और डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो वहाँ पर भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए जो न्यायोचित हो वो करे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ पर SIR ठीक तरीके से हो, उसकी सारी व्यवस्था को वहाँ पर मौजूद कराएंगे। धन्यवाद।